हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे दशमलव के बारे में और डेसिमल के बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेसिमल से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। ये वीडियो केंद्रित रहेगा डेसिमल के ऊपर। और दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अब मैंने मैथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब उसके थ्रू जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिकों से आते हैं मैंने उनको उसमें डाला है उस प्लेलिस्ट में, तो आप उन क्वेश्चंस को वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। तो दशमलव बेसिकली कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि दशमलव कितने प्रकार का होता है। जो डेसिमल होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में हम बोले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है शांत या सतत दशमलव। टर्मिनेटिंग का मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत या असतत दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो डेसिमल या हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब मिलता है, उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और भाग पूरी बार नहीं जाता है तो हमें किस रूप में संख्या मिलती है, दशमलव के रूप में। जैसे मैंने 24 पे 5 का भाग दिया, ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या मिला, एक पूर्णांक नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किस रूप में आया, दशमलव के रूप में, तो क्या मिला मुझे 4.6। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मैंने 49 को 10 से भाग दिया तो मुझे क्या मिला, 4.9। अब आप यहां पर को देख रहे होंगे कि ये 6 में जाके दशमलव रुक गया, जो डेसिमल था वो 6 पे जाके रुक गया, क्योंकि यहां पर कोई एग्जैक्ट बार कट गया। तो आप इसने जैसे आपने डिवाइड किया 24 को 5 से, तो 5 को 20 हुआ, बचा 4, आपने दशमलव लगाया तो यहाँ 0 और 5 8 क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पूरी बार कट गया, तो ये क्या हो गया, 4.8 आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो ये मिला, तो यहां पर को दशमलव जाके रुक गया, क्योंकि दशमलव अगर हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया। तो हम इसे क्या बोलते हैं, जब दशमलव एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, उससे आगे कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप इसके आगे लगाना चाहें तो 0 0 0 लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और संख्या नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव जब एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है तो उसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे क्या बोला जाता है, दशमलव शांत हो गया, इसीलिए शांत दशमलव या सतत दशमलव। अब देखिए हमें शांत दशमलव कब मिलता है, तो हमें शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी मिलेगा, मैंने लिख रखा है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो देखिए अगर कोई भी संख्या, कोई भी भिन्नात्मक संख्या जिसके हर में या तो 2 ही हो, उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, जैसे मैं लिखूं 5/2 की पावर 4, तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के में क्या है, 2 की पावर समथिंग। ठीक है, यहां पर को 1 2 3 4 5 कुछ भी पावर हो सकती है। या फिर क्या हो उस डेसिमल के डिनोमिनेटर में, जैसे मैंने ये लिखा है 5/5 की पावर 5। ठीक है, या फिर यहां पर को मैं लिख सकता हूं इसको क्या, जैसे 8/5 की पावर 5 या 18/5 की पावर 5। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ ओनली 5 की पावर की फॉर्म में, तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या फिर डिनोमिनेटर जो हर है वो दो, उसमें दोनों ही हो, 2 भी हो और 5 भी हो। जैसे मैंने लिख दिया 9/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की घात भी और 5 की घात भी है। ठीक है दोस्तों, तो जब हर के हम गुणनखंड करते हैं उसमें सिर्फ 2 की घात के रूप में ही आते हैं गुणनखंड, या सिर्फ 5 की घात के रूप में ही आते हैं, या 2 और 5 की घात के रूप में अगर उसके गुणनखंड आते हैं, तो इस दशमलव को क्या बोला जाता है, शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो
तो आप इंग्लिश में अगर देखें तो अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने में अगर हमें ओनली 2 की पावर मिलती है या ओनली 5 की पावर मिलती है या 2 और 5 की पावर ही मिलती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इसका तरीका है। और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर, जैसे मैंने यहीं पर कोई लिख लेते हैं समझने के लिए आसानी होगी। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 13/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूं ये डेसिमल कैसा होगा, ये डेसिमल कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन किया गया तो वो किसकी फॉर्म में आया, 2 तो आया, लेकिन 2 के साथ क्या आना चाहिए, 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई में कुछ है तो वो सिर्फ 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या फिर आपको 5 की पावर 4 भी होती तो 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, 3, तो क्या बोल सकते हैं, इस डेसिमल को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ध्यान रखिएगा, या तो डिनोमिनेटर सिर्फ 2 की पावर की फॉर्म में होगा, या डिनोमिनेटर सिर्फ 5 की पावर की फॉर्म में होगा, या 2 और 5 की पावर के फॉर्म में होगा, दोनों इंटू होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए कि डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके ही देख लेते हैं कि हमें कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें बताना है कि कैसा डेसिमल है। तो जैसे मैंने नंबर लिखा 13/260, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये डेसिमल कैसा है। तो मैं 216 के क्या कर लेता हूं गुणनखंड, तो क्या आ जाएगा 2 8 2 5 4 2 27, फिर 3 से किया तो 9 जा, 3 से किया तो 3 जा, और 3 से किया तो 1 जा। तो फैक्टर क्या आ गया, 13, 2 की पावर क्या आई 3 इंटू 3 की पावर क्या आई 3। अब देख लीजिए डिनोमिनेटर के जब फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, 2 तो मिला, लेकिन उसके साथ क्या आया, मल्टीप्लाई में 3। या तो सिर्फ 2 होता, या तो सिर्फ 5 होता, या फिर अगर 2 है तो उसके मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पावर कुछ भी हो, सेम भी नहीं होगी तो चलेगा, बस 5 होना चाहिए। अगर 2 है तो उसके साथ 5 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या तो ये नहीं होता तो हम बोलते हैं ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया 3। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी आप डिनोमिनेटर हर के गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा कि वहां पर को गुणनखंड करने पे जो उसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसमें सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर आ सकते हैं, 2 और 5, या तो 2 या तो 5 या तो 2। उसके अलावा कोई प्राइम नंबर अगर आपको दिख जाता है तो आप सीधे कह दीजिए कि ये दशमलव कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि दशमलव कैसा है, शांत है कि अशांत। इसको हमने क्लास 10th में भी सीखा। और शांत दशमलव की पहचान क्या होती है कि वो एक जाके एक बिंदु पे रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में या अशांत दशमलव के बारे में। और यही हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा, क्योंकि हमारे जो पेपर है एसएससी हो चाहे आर्मी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अशांत दशमलव फिर 2 टाइप का होता है। एक होता है रिपीटिंग या इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में बोल दिया जाएगा पुनरावृत्त दशमलव और अपुनरावृत्त दशमलव। अब पुनरावृत्त रिपीटिंग इसके नाम से ही है, जहां पर डेसिमल खुद को रिपीट कर दे। जैसे मैं यहाँ पर को देख रहा हूँ 2.23, फिर रिपीट हुआ 23, ऐसे ही आते जाएगा। या फिर मैंने लिखा, जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से तो मुझे क्या मिलेगा 3.333। अब आप डिवाइड करते जाएंगे और ये 3333 आते रहेगा। इसका मतलब इस दशमलव को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर को जो 3 है वो क्या हो रहा है, लगातार रिपीट होते जा रहा है। जैसे यहाँ पर को आप देख सकते हैं 0.63, फिर रिपीट क्या हो रहा है 222, तो यहाँ पर को डेसिमल रिपीट होते जाएगा, दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति होगी, इसीलिए उसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल या पुनरावृत्त दशमलव। इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। जैसे यहाँ पर को
4.563 है, तो 63 के ऊपर बार लगाया तो उसको कैसे लिखा जाएगा 5.63 आते रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 0.0421 के ऊपर बार लगाए, तो अगर बार हटेगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको 0.042121212121 ये आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसी का उल्टा जो पुनरावृत्त दशमलव अपुनरावृत्त बोलते हैं, जिसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, यहाँ पर को दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ पर को लिखा है 3.45612349 कुछ भी आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों? जबकि पुनरावृत्त दशमलव में क्या होता है, एक जगह के बाद अंक रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 2 3, इसके बाद फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, 2 3, यहाँ पर को 6 3, फिर 2 2 2 2 2 2 2, तो ये रिपीट हो रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं 2.315624, फिर इसके आगे 8945 कुछ भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी का बोलेंगे अपुनरावृत्त दशमलव। या फिर पाई की वैल्यू 3.14 आगे को भी आते रहती है, इसीलिए ये भी क्या है एक अपुनरावृत्त दशमलव है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और याद रखिएगा जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है पुनरावृत्त अपुनरावृत्त दशमलव के अंदर आती है, जब उनका आप वर्गमूल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पाई, इसकी वैल्यू भी एक क्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। √2 की वैल्यू निकालेंगे, ये भी आएगा नॉन रिपीटिंग। √3 की नॉन रिपीटिंग, √15 नॉन रिपीटिंग, √17 नॉन रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी नॉन रिपीटिंग, अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हैं सब नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम सीधे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर और जानते हैं पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फुल फोकस रहेगा किस पे, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी से आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है क्या 0.3939 इसको किसके रूप में लिखो, इसे भिन्न, जिसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में लिखो। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पूछा गया कि इसको भिन्न के रूप में लिखें, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखें, A/B की फॉर्म में लिखें। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपने देखा होगा, आप पिछले सालों के पेपर उठा लीजिए, आप मॉक टेस्ट देते होंगे, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्लास 9th में सिखाया गया था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स इसको हम मौखिक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें क्या दे रखा है 0.39, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0.39 का बार, 0.39 का बार, क्योंकि 39 रिपीट हो रहा है इसीलिए मैं उसके ऊपर क्या लगा सकता हूं बार। बार का मतलब ही होता है कि ये दो अंक क्या होंगे, इसके बाद पुनरावृत्ति होगी। तो क्या होगा, अब देखिए पहला स्टेप जो रहेगा आपका, आप पहले स्टेप में बार को भी भूल जाइए और दशमलव को भी भूल जाइए। तो अंक क्या बचा, 39, तो 39। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार में हमें जब लिखना है अंक को, तो बार को भी छोड़ देना है और पॉइंट को भी छोड़ देना है। तो जो डिजिट आएगी तो डिजिट क्या आई 39। ठीक है दोस्तों, माइनस, अब देखिए अगर मैं बार वाले को हटा दूं तो अंक क्या बच रहा है, क्योंकि दशमलव से आपको मतलब नहीं है, दशमलव को आप एक समय के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर मैंने बार को हटा दिया तो अंक क्या बचा 0, तो उसको घटा देना है 0। ठीक है, अपॉन, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हैं 2 अंक और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने क्या आ जाएंगे नीचे 9। तो 1 2 अंक है तो कितने 9 आएंगे, कितनों के ऊपर बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद देखिएगा
जितने अंक होंगे उतने 9 आएंगे, मतलब जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आएंगे। 2 अंकों के ऊपर बार लगाए इसीलिए क्या लिखे हमने नीचे 2 तो 99 आ गया। तो क्या हुआ इसको सॉल्व करके 39/99 और ये कट जाता है 3 से 13 और ये 13/33। इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या आएगा 13/33। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 0.2768 को भिन्न के रूप में लिखें तो इसको भी हम सेम पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो 0.2768 तो इन 3 नंबर 768 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सिर्फ नंबरों को नोट कीजिए, दशमलव बार को भूल जाइए। तो क्या हो जाएगा 2768 माइनस कितना करना है, पॉइंट को भूल जाइए, कितना माइनस करना है 2, क्योंकि बार को ढकना है, बार को छोड़ के जो नंबर बचे सबको माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 अपॉन, अब देखिए कितने के ऊपर बार लगा हुआ है 768, तो 3 नंबरों के ऊपर बार लगा इसलिए 9 भी कितने आएंगे 3। अब देखिए दशमलव के बाद इन तीनों के लिए तो 9 9 9 आ गए, तो कौन बचा दशमलव के बाद 2, कोई अंक छूटा तो छूट गया 2, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो दशमलव के बाद अगर बार के अतिरिक्त भी कोई नंबर छूटता है तो 1 छूटेगा तो 1 0, 2 छूटेंगे तो 2 0 उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2766 अपॉन 9990। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 से कट गया 3 3 3 0, फिर काट दिया इसको 2 से तो 461 अपॉन सॉरी 2 से काट लिया तो 2 से कट गया ये और ये 2 से कट गया तो 1665। तो आंसर क्या आ जाएगा 461 अपॉन 1655। अब अगर नंबर ऐसा लिखा होता 2.0768 और बार होता 768 के ऊपर, या फिर बार होता सिर्फ किसके ऊपर 68 के ऊपर, तो उसको सॉल्व कैसे करते, सेम तरीका। तो 20768 माइनस, अब देख लीजिए बार, तो हम माइनस करेंगे कितना 207, पॉइंट को छोड़ दीजिए तो 207 अपॉन, अब देखिए कितने के ऊपर बार लगा है 2 अंक के ऊपर, तो 9 भी कितने आएंगे 2, और कितने अंक छूट गए, दशमलव क्या कितने अंक छूट गए, जिनके लिए 9 नहीं आया तो छूट गए 2 अंक, 0 और 7, इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा 2 0। ध्यान रखिएगा अगर दशमलव के बाद 0 भी है, ठीक है ना, वो बार के नीचे नहीं आ रहा तो उसके लिए भी 0 का यूज करेंगे। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 में 7 गया 1 और 6 और 7 में 2 गया 5, 2 0 अपॉन 9 9 2 0। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर 9 से कट ये हो गया 6 3 9 5 15, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से कट जाएगा तो कितनी बार 3 6 18 2 0 3 8 24 3 5 15, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा है सर, तो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये किसी से कटता है 3 2 9 11, इनमें से किसी से कटेगा तो काट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सरलीकरण से इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर आपसे। तो देख रहे हैं सबसे पहले सिंपल 0.3467 का बार प्लस 0.1333 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3467 माइनस, अब देख लीजिए बार वाले को हटा दीजिए तो क्या बचा 34 अपॉन कितने 0, 2 बार 2 अंकों के ऊपर बार है इसलिए 2 9, और कितने 0, कितने छूट गए दशमलव के बाद 3 और 4 छूट गए, तो इन दोनों के लिए क्या यूज होगा 0। वैसे 1333 माइनस 13 बट्टी कितने 2 अंक है। ठीक है दोस्तों, 33 के ऊपर डबल के ऊपर बार लगा हुआ है इसीलिए क्या आएगा ये, तो क्या आ जाएगा 2 0। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का 9 9 0 0 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 67 माइनस कर लीजिए तो 34 और 7 में से 4 गए तो 3 और ये 3 प्लस
ये हो गया 0 2 20 13, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 33 और 20 53, और ये हो गया 3 1 4, तो 9 9 0 0। अब कटता है किसी से तो काट लेंगे, या तो 3 से कटे, या तो 9 से, या तो 2 से, या तो 11 से। अगर इनमें से किसी से कटता है तो काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे 7 5 12 12 3 15 4 19 नहीं कटेगा, ना तो 3 से कटता है ना तो 9 से कटता है, और 11 से भी नहीं कटेगा। 7 3 10 5 4 9 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो पहले उसका सॉल्यूशन या जो समझाया गया उसको देखने। अब आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद कहीं पर को अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर वीडियो को आगे को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको हमारी ऐप में देख रहे हैं तो इस ऐप को अपने दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8.31 1 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले नंबर माइनस कितना करेंगे, बार हट गया तो क्या नंबर बचा 83 अपॉन बार कितने के ऊपर, सिर्फ 1 के ऊपर, इसीलिए 1 9। एक अंक छूट गया तो इसके लिए क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर को देख लीजिए 6 माइनस, अभी तो 0 क्योंकि कोई अंक नहीं है, और बार लगा हुआ है सिर्फ 6 के ऊपर तो 9, और कोई अंक छूटा नहीं इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। दशमलव से पहले वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। इधर को ध्यान रखिए कि 2 माइनस ये तो हो गया 0। अब देखिए नीचे एक अंक के ऊपर बार लगा इसलिए 1 9। अब कितने अंक छूट गए, दशमलव के बाद 2। अगर भले ही दोनों 0 थे लेकिन छूट तो गए ना, तो उन दोनों के लिए भी क्या लगेगा 0। अब ले लीजिए एलसीएम, तो क्या आ जाएगा एलसीएम सबका 900। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 10 से भी गुणा करना है और इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और 12 में से 8 गया 4, और ये 7, तो 10 से गुणा भी कर देते हैं साथ में। प्लस ये देखिए 9 को 900 बनाना है तो 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 600, प्लस ये तो 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 8, और 6 4 10, और ये 8। ठीक है दोस्तों, 6 4 10, और ये 7 और 1 8 अपॉन 900। ठीक है, 8 8 16 18, 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा ये 9 8 72, बचेगा 7 8 9 8 72। ठीक है दोस्तों, हाँ तो बचा सॉरी 8 8 16 और 2 18, तो 9 8 72 बचा 8 8 88, 9 9 81, बचेगा 7 9 8 72, और 9 से ये कट गया तो 100 बार। ठीक है, और फिर दोबारा से इसको हम 2 से काट सकते हैं या 4 से ही काट लेते हैं, तो 4 से कटता है नहीं, 2 से कटेगा, तो 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 9 18, और 2 से इसको भी काट लेते हैं, 2 50 बार। ठीक है, तो 449 अपॉन 50 इसका क्या आ जाएगा आंसर। बाकी इसको अगर दशमलव की फॉर्म में लिखना है तो 50 से डिवाइड करके आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आपको 100 था तो इसको दशमलव के 2 लगा के लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से डेसिमल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी समझ में आया होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट करेंगे। तो 0.2 का बार प्लस 0.3 का बार प्लस तीसरा नंबर है 0.32 का बार, 32 के ऊपर बार। तो इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट ओरली। अब इतना लिखेंगे नहीं क्योंकि अब हम स्टेप समझ चुके हैं, तो हम जितना हो सके माइंड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में टाइम बचाने के लिए माइंड कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। आपको टेबल जो है वो 20 तक याद होनी चाहिए, कुछ स्क्वायर है वो 30 तक, क्यूब 20 तक, कुछ इस तरीके से याद रहेंगे तो पेपर में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, क्योंकि -0 होगा तो 2 ही आएगा, 1 तो ये आ गया 9, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 9, 3 - 0 अपॉन एक ही अंक के ऊपर बार है इसलिए 1 9, और इसको क्या लिखा जा सकता है 32 - 0 32 अपॉन कितने डबल डिजिट। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा
99 एलसीएम, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए, 3 2 5 और 11 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 55 प्लस 32, तो कितना आ गया दोनों को ऐड करके 87/99। तो इसका आंसर देखिए, पेपर में 87/99 लिखा नहीं होगा, तो देखिए जब भी नीचे 99 आता है तो हमें पता है कि 2 अंकों के ऊपर बार लगा होगा, अब कोई जीरो तो है नहीं, इसीलिए 0.0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.87। तो देखिए क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी इस तरीके से लिखा जाता है। अब 99 था, जैसे यहाँ पर कोई 32/99, तो 0.32 का बार है, ये 87/99 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.87 का बार। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी पेपर में ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे 0.111 की वैल्यू 1/9 दी है, तो आपसे पूछेगा 0.444 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या 0.333 की वैल्यू क्या होगी, या 0.777 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको अगर हमें 0.444 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 0.444 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। वैसे 0.333 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9। वैसे 0.777 होता तो 7/9। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि हम इजी की प्रैक्टिस कम करते हैं, टफ की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो कभी कभी इजी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि 8th या 9th की क्लास में आपको इस क्वेश्चन को सिखाया जाता है। आई होप दोस्तों, तो आज के सेशन में मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें संकल्प क्लासेस की मोबाइल ऐप में अगर इसको देख रहे हैं तो इस वीडियो कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, इस कोर्स को प्रमोट कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम कीमत पे आपके सामने एक अच्छा कंटेंट या अच्छा कोर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हमें आगे को काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।